बार एक नृग की कथा भी आती है कि जो यदुवंशी बालक थे वो खेल रहे थे सूखे कुएं में। एक छिपकली, बड़ी भारी छिपकली, छिपकली क्या वो कहते हैं ना, गिरगिट, गिरगिट था बड़ा भारी। अब वो बड़ी कोशिश की उन्होंने निकालने की, लेकिन निकला नहीं। भगवान को बुलाया गया और भगवान ने उसके हाथ रखा और वो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। बोला, आप कौन हैं? भगवान सब जानते हैं, लेकिन वो पूछते हैं तुम कौन हो? बोले, प्रभु मैं नृग नाम का राजा था और मैंने बहुत गायों का दान दिया है। रोजाना गौ दान करके ही मैं केवल कुछ अन्न पाता था, अन्यथा अन्न नहीं पाता था। लेकिन छोटी सी गलती हुई और उसका बहुत बड़ा दंड मुझे मिला। बोले, क्या गलती हुई? कि एक दिन मैंने गौशाला से, क्योंकि सैकड़ों गायों का रोजाना दान करता था, दान की हुई गाय में से एक गाय पुनः मेरी गौशाला में आ गई और वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को फिर से दान हो गई। वो दान लेकर के, गाय को लेकर के जा रहा था कि जिसने कल दान दी थी वो ब्राह्मण उसे मिल गया और वो कहता, ये तो गाय मेरी है। बोले, अरे ये गाय तो मुझे अभी राजा नृग ने मुझे दी है। कि नहीं नहीं, ये गाय कल ही मुझे राजा नृग ने दी है, ये गाय मेरी है। दोनों लड़ते लड़ते राजा नृग के दरबार में पहुंचे। राजा नृग से ये सांप दरबार लगा हुआ है। इधर एक ब्राह्मण है जो कह रहा है, ये गाय कल आपने मुझे दान दी थी। राजा नृग गर्दन हिला रहा है। इधर वाला कहता है, ये गाय आज आपने मुझे दान दी थी। राजा नृग फिर गर्दन हिला रहा है। तो क्या ये गाय मेरी हुई ना? हाँ भाई हुई। इधर वाले ने कहा, तो फिर मेरी क्या हुई? कहा, आपकी भी गाय हुई। अब गाय एक, दावेदार दो। अब राजा करे तो क्या करे? दोनों को दान में मिली है और दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब क्या करें? इधर का कहे गाय मेरी तो कहा हाँ भाई, इधर का कहे गाय मेरी तो कहा हाँ भाई। राजा ने यह भी कहा कि तुम में से जो भी एक हो, इस गाय के बराबर सोना तोल करके ले जाओ, लेकिन मुझे क्षमा करो कि देखो गाय माता होती है और वो बेची नहीं जाती। तुम बेचने के लिए कह रहे हो, गाय बेची जाती है क्या? गाय नहीं बेची जाती। फिर गर्दन हिलाई। इधर का कहे गाय मेरी, गर्दन हिलाई। इधर का कहे गाय मेरी, गर्दन हिलाए कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और वो गिरगिट गर्दन हिलाता रहता है। इस कथा का सार ये है कि ब्राह्मण का धन लोहे के चने हैं, इसे कोई पचा नहीं सकता। अब सवाल ये है कि ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण होने के लिए केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना पर्याप्त नहीं है। इस बात को गांठ लगा लेना, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था, अजामिल भी ब्राह्मण था, है ना उदाहरण। इसलिए जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर आदमी शूद्र के रूप में पैदा होता है। और जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है विधिवत, तब वो द्विज उच्चारण होता है। द्विज तब कहते हैं, दूसरा जन्म होता है। और जो कर्मकांडी है, जो ब्राह्मण धर्म में है, ब्राह्मण धर्म बहुत कठिन है, लोगों को बहुत आसान लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण में अरे क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, जबरदस्ती हाथ में माला लेकर के फेरते रहते हैं। करते क्या है? काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, माला लेकर के बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी साधना, वो साधना, उसका महत्व है। वो आचरण, वो चरित्र, वो संस्कार। ब्राह्मण का चरित्र होता है कि जो प्रारब्ध से मिल गया उसी में कुछ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अनावश्यक तृष्णा से बचे वो ब्राह्मण। जो प्रारब्ध वश मिल गया उसी में खुश रहे वो ब्राह्मण। और ऐसे ब्राह्मण का कोई अहित करता है तो गरीब की हाय किसी को बख्शती नहीं है। ब्राह्मण का धन कोई पचा नहीं सकता, लोहे के चने होते हैं। इस प्रकार
कि ये राजा नृप की कथा आती है। और फिर सुधर्मा नाम की सभा में भगवान बैठे रहते हैं, तो जरासंध की कैद के जो कैदी राजा हैं उनका दूत आता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, मेरे जो स्वामी राजा हैं उनको जरासंध बड़ा दुख दे रहा है, वो उसकी कैद में है और आपसे प्रार्थना की है उन्होंने कि छुड़वाएं। तब भगवान कहते हैं कि आपका कष्ट दूर होगा। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ है युधिष्ठिर के यहाँ, वहां आपको चलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले ये दूत आया है, पहले इसका काम होना चाहिए। नारद जी ने कहा कि देखो, राजसूय यज्ञ में आपकी अग्र पूजा करवाना चाहते हैं, इसलिए आपको राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। तब भगवान उद्धव से मंत्रणा करते हैं, तो उद्धव उन्हें राय देते हैं कि देखो, राजा जरासंध के कब्जे में है, कैद में है, और राजसूय यज्ञ बिना दिग्विजय के नहीं होगा, दिग्विजय करनी ही पड़ेगी। और दिग्विजय में तो फिर मगध भी तो आ गया ना, और मगध को जीतना पड़ेगा, और मगध को जीतेंगे तो उन राजाओं का भी काम हो जाएगा, इसलिए राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। और भगवान राजसूय यज्ञ में जाते हैं, चारों तरफ की दिग्विजय हो जाती है, लेकिन मगध रह जाता है, मगध कोई जीत नहीं पाता। तब अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण वहां जाते हैं, और जरासंध जो दान कर रहा है वहां ब्राह्मण के वेश में जाकर के कहते हैं, भवति भिक्षाम देहि। जरासंध ने देखा कि अर्जुन के वो जो तर्कस बांधने का निशान हो रहा है, वो समझ गया कि ये ब्राह्मण वेश में है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा, मांगिए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम ये बता दें कि हम ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा, मैं जानता हूं, आगे बोलो। बोले, हमें युद्ध भिक्षा चाहिए। बोले, कौन करेगा मुझसे युद्ध? तुम, कृष्ण की तरफ इशारा करके, तुम मुझसे युद्ध करोगे? अरे तू तो रण छोड़ है, पहले रण छोड़ करके भाग चुका है, और रण छोड़ों से मैं युद्ध नहीं करता। और ये अर्जुन, अर्जुन तो बालक है, बालक से क्या युद्ध करूंगा मैं? तो फिर भीम, हाँ ये जरूर मेरी जोड़ी का है, ये जरूर युद्ध कर सकता है। और इनका भी 28 दिन तक युद्ध चलता है, भयंकर युद्ध होता है, और पैर पे पैर रख करके और चीर देते हैं भीम, लेकिन वो पुनः जुड़ जाता है। फिर भगवान कृष्ण एक पत्ती को तोड़ करके और विपरीत फेंकते हैं, और तब वो भीम भी ऐसा ही करते हैं, और इस प्रकार जरासंध का वध होता है। और जरासंध की कैद से जो राजा छूटते हैं, उनका क्षौर कर्म आदि करवाते हैं भगवान, और क्षौर कर्म करवा करके और उन्हें मुक्त कर देते हैं। और राजा लोग बड़े प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपने बहुत कृपा की। और 20,000 राजाओं ने भगवान की प्रार्थना की है, ऐसी कृपा करो ए मुरारे, ऐसी कृपा करो ए मुरारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे, सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे। कृष्ण दामोदरम माधवेति, कृष्ण दामोदरम माधवेति, कृष्ण दामोदरम माधवेति, कृष्ण दामोदरम माधवेति, ऐसी कृपा करो है मुरारे। कृष्ण दामोदरम माधवेति, कृष्ण दामोदरम माधवेति, ऐसी कृपा करो है मुरारे। नमस्ते देव देवेश, प्रपन्नाति हरावय, प्रपन्नाति
कृष्ण निर्विघ्ना घोर संसते नैनं नाथाम्यवयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राजा राज्यच्युतिर्विभो ऐसी कृपा करो हे मुरारे ऐसी कृपा करो हे मुरारे सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे कृष्ण दामोदर माधवेति कृष्ण दामोदर माधवेति कृष्ण दामोदर माधवेति कृष्ण दामोदर माधवेति। हे देव देवेश हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु आपकी वजह से हम जरासंध की कैद से मुक्त हुए हैं और फिर वो इस मंत्र का उच्चारण जो वो पूरे समय तक करते रहे थे, हम भी अगर किसी भी कष्ट में हो और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे कष्टों को दूर करेंगे। हे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविंदाय नमो नमः ऐसी कृपा करो हे मुरारे ऐसी कृपा करो हे मुरारे सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे सारा जीवन तुम्हें हम पुकारे कृष्ण दामोदर माधवेति कृष्ण दामोदर माधवेति कृष्ण दामोदर माधवेति ऐसी कृपा करो हे मुरारे ऐसी कृपा करो हे मुरारे ऐसी कृपा करो हे मुरारे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार कृष्णाय वासुदेवाय कैसा ही संकट आ जाए, किसी भी संकट में अगर इस मंत्र का जाप करेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये किसी भी कष्ट में होगा प्राणी और इसका जाप करेगा, निश्चित रूप से अब ये अनुभूत है, निश्चित रूप से क्लेश दूर होगा, घोर से घोर संकट दूर होगा। ये कृष्ण भगवान की बड़ी हरिओम हरिओम हरिओम। इस प्रकार भगवान राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए चयनित होते हैं, लेकिन शिशुपाल जो उनकी बुआ का लड़का था उसके 100 अपराध क्षमा किए हुए थे भगवान ने, और भगवान ने कहा कि देख शिशुपाल, अब तेरे 90 से ऊपर अपराध चले गए हैं, इसलिए तू समझ जा। लेकिन शिशुपाल ने कहा ये ग्वाला, अरे ये ग्वाला जिसके जन्म का पता नहीं,
अग्र पूजा कर रहे हो, तुम गजब कर रहे हो। इसकी माँ कौन है, बाप कौन है, कुछ पता नहीं है। ये ग्वाला हमेशा के लिए ये केवल गायों में रहा है और जो पशुओं के साथ रहता है वो पशु होता है। इसको तुम प्रथम पूज्य बता रहे हो, ये ठीक नहीं है। जैसे ही 100 अपराध पूरे हुए, भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और सुदर्शन चक्र चलता है और शिशुपाल के गर्दन को अलग करते हुए और अपने धाम पे पहुंचता है। और इस प्रकार शिशुपाल की शरीर से ज्योति निकलती है और वो ज्योति भगवान के शरीर में समा जाती है। इस प्रकार राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। परीक्षित कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कहाई सुनाई गावई सर्व संता, कहाई सुनाई गावई सर्व संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, भगवान की कथाएं बड़ी अनंत है, उनका पारावार नहीं है और बड़ी रसीली कथाएं हैं और सभी संत उनको कहते सुनते गाते हैं और जिनसे सब भव सागर से पार हो जाते हैं। सावा यथा तस्य गुणान् गृहीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्ण। हे गुरुदेव, वही वाणी धन्य है जो भगवान के गुणानुवाद को गाती रहे। हाथ वही धन्य है जो हरि सेवा में काम आते रहे। चराचर रूप भगवान ईश्वर का स्मरण करते रहे, वही मन धन्य है। इसलिए प्रभु, भगवान की कथाओं से मेरा मन अघा नहीं रहा है। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमहन्मे तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षु अंगानि विष्णो रथता जनाना पादोदकन्यानि भजन्ति नित्यम्। सिर हमेशा प्रभु चरणों में झुका रहे, जहां देखे वहां हरि के रूप के दर्शन हो। अंग वही जो प्रभु सेवा के काम आए, मुख वही जो भगवान शालिग्राम का चरणों तक पीता रहे। ऐसा स्वभाव संत का हो। हे प्रभु, अब ऐसी कोई कथा सुनाइए जिस पर भगवान ने संत पर कृपा की हो। तो इस प्रकार जब परीक्षित ने कहा तो सुखदेव जी महाराज बोले, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। हे परीक्षित,
कृष्ण का एक सखा था, एक सखा था जो विषयों से विरक्त था, शांत चित्त था, जितेंद्रिय था। सारा दिन प्रभु सेवा करते थे वो, और अयाचक भाव से वो भिक्षार्चन करते थे। गांव में गए, नारायणा एक आवाज दे दी, उसमें कोई ले आया, वो भिक्षा ले ली, नहीं लाया तो दे जिसका भला, न दे जिसका भी। बिना मांगे कुछ मिल गया तो उसको पा लिया, नहीं मिला तो भी कोई साथ नहीं। ये कंजूस है। आज अगर किसी को नहीं मिला, ये बहुत कंजूस है। ये बढ़िया है, ये पड़ोस वाला बहुत बढ़िया है, ये अच्छी भिक्षा देता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं देता है, तो बड़ा कंजूस है। इस प्रकार के भाव अगर आ गए तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, वो सीधे सच्चे मन से कभी किसी के लिए दुर्भाव निकले नहीं, वही तो संत है। दे जिसका भला और ना दे उसका भी भला। ऐसे संत स्वभाव के भगवान के एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा, और अपनी विद्या का वो प्रभु प्रेम में ही केवल उपयोग करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, लेकिन वो धरती की तरह क्षमा की प्रतिमूर्ति थी। जैसे धरती क्षमा करती है ना, कितने कितने अपराध कर रहे हैं हम, धरती के प्रति मानव जितना अपराध कर रहा है उतना किसी ने नहीं किया। पहाड़ के पहाड़ समतल कर दिए, समतल धरती पर बड़े बड़े खड्डे बना दिए, झीलें बना दी। अवैज्ञानिक दोहन किया जाता है हमारी धरती माता का। बनास में से रेत इतनी निकाली कि बनास की प्रकृति ही खत्म हो गई। बनास रेत के लिए जानी जाती है, लेकिन अपनी आवश्यकता के लिए ले लो तो धरती माता उसको पुनर्भरण कर देती है। लेकिन जब हजारों जेसीबियां बनास में चलने लगेगी रेत लेने के लिए, तो फिर प्रकृति की भी एक सीमा है, और प्रकृति का उपद्रव फिर देखने को मिलता है तो फिर कहते हैं कि भगवान बड़ा बेईमान है। प्रकृति को हम जगह जगह से छेड़ रहे हैं, जगह जगह सुइयां चुबो रहे हैं, और धरती को कष्ट होता है, और उस कष्ट से थोड़ी तिल मिला जाती है तो फिर भूकंप आता है। और भूकंप में हजारों लोग जब काल कवलित होते हैं तो कहते हैं कि भगवान बड़ा बेईमान है। भगवान बेईमान नहीं है, हम बेईमान हैं। हम जल इतना दे रखा है ईश्वर ने कि हम पिएंगे तो कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन उस जल को इस तरह बहाएंगे, फालतू बहाते जाएंगे, फालतू बहाते जाएंगे, तो सीमा हर चीज की है। धरती माता के जो भी संसाधन है उपयोग के लिए है, लेकिन हम दुरुपयोग करेंगे, अनावश्यक उसका दोहन करेंगे, तो फिर धरती की एक सीमा है। और जिस दिन जरा सी करवट लेती है ना प्रकृति, तो पता लग जाता है कि प्रकृति क्या है। हम वही थे, कहाँ, जहाँ के ये इष्ट देव हैं, ओंकारनाथ। ओंकारनाथ जो बांध बना है ना, आजकल बांध नजर आता है नर्मदा नदी पर, वो हमारे देखते देखते बना है। उस बांध का निर्माण चल रहा था, और वहां की जो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने ये घोषणा कर दी थी कि 3 दिन तक ओंकारेश्वर के सामने नर्मदा सूखी हुई रहेगी। जिसको स्नान करना है, पीछे से ओंकार पर्वत है ना, उसके दोनों तरफ नर्मदा बहती है। आगे से जो बहती है उसको नर्मदा कहते हैं, लेकिन पीछे बहती है उसको कोबेरी नदी कहते हैं। बहुत से लोग कावेरी कहते हैं, लेकिन कावेरी नहीं है, वो कोबेरी है, क्योंकि 2 जगह मिलन होता है नर्मदा और कोबेरी का। एक तो बांध बना, उसके पीछे जहाँ कुबेर जी का मंदिर है, कोबेरी नदी इधर से आती है, सामने से नर्मदा नदी आती है, दोनों मिल जाती है। लेकिन कुछ ही दूर आगे चल करके ओंकार पर्वत से पहले कोबेरी नदी पीछे चली जाती है, नर्मदा नदी सामने से बहती है। तो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने, या जो उसका जो इंजीनियर था, उसने कह दिया था, घोषणा कर दी थी, अखबारों में आ गया था, 3 दिन तक नर्मदा
ओंकारेश्वर के सामने नहीं रहेगी, सूखा रहेगा। उसने बड़ी पावरफुल मोटरें लगवा दी उस ब्रह्म कुंड को। उधर से तो पानी रोक ही दिया, पीछे से चला गया पानी सारा का सारा ऊपर से आने वाला, लेकिन जो नीचे से आ रहा था पानी, उसको रोकने के लिए हजारों गुना शक्तिशाली पंप लगा दिए उसको खाली करने के लिए। जो ओंकारेश्वर के चरणों में जो ब्रह्म रथ था, वो ब्रह्म रथ का बाल बराबर भी वो टूटा नहीं। और टूटा नहीं जो तो टूटा नहीं, 3 दिन रोकने की बात थी, लेकिन 2-4 घंटे हुए और ब्रह्म रथ से इतना पानी आया कि वो सारी जेसीबियां, सारे पंप बह करके 10 किलोमीटर दूर जाकर के मिले। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, हर हर बोलो बारंबार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। मात नर्मदे हर हर बोलो, हे नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा। पार्वती पति शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा। नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, मात नर्मदे हर हर बोलो। हर हर बोलो बारंबार। ओंकार के श्री चरणों में मिली है गंगा की धार, मात नर्मदे हर हर बोलो। इस प्रकार प्रकृति को हम छेड़े जाए, ये माँ है हमारी माँ, लेकिन माँ की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब वो हद से गुजर जाती है तो फिर प्रलय होता है, और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर बड़ा बेईमान है। तो भूमि के जैसी क्षमाशील थी सुदामा की पत्नी, इसलिए उसका एक नाम वसुंधरा भी था। अब शांति नाम के अनुसार व्यक्ति हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसका नाम शांति होता है ना, वो बहुत ज्यादा झगड़ालू होती है। नाम तो शांति, लेकिन वो जहां जाए वहीं क्रांति कर देती है। नाम लक्ष्मी, लेकिन कहीं कंडे थापती पा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। किसी का नाम गंगाधर, लेकिन सर्दी के टाइम पर नहाने का ही काम नहीं, ठंड बहुत है, रहने दो, केवल छींटे दे लेते हैं। नाम गंगाधर, लेकिन ना वो न दो वो, न नहाना है न धोना है। इस तरह नाम के विपरीत गुण कितने ही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जो वसुंधरा थी सुदामा की पत्नी, वास्तव में धरती के समान ही क्षमा की देवी थी। इस प्रकार यहाँ जैसा नाम वैसा ही आचरण भी था। उसके परिवार में न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना। सच्ची पतिव्रता, संपन्न पति से प्रेम करे तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन गरीबी में, कष्ट में जो पति का साथ दे, वो पत्नी दुर्लभ होती है। कथा कीर्तन प्रभु सेवा पति पत्नी साथ करे तो गृहस्थ आश्रम संन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। वसुंधरा स्वयं तो कुछ सह लेती, लेकिन अपने पुत्रों की भूख कैसे सहती भला। वसुंधरा को कहना पड़ा, हे पतिदेव, हे परमेश्वर, आप कहते हैं कि कृष्ण अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करते हैं। सुदामा, इसमें क्या शक है? कृष्ण है ही ऐसा,
एक बार जो कृष्ण से मिल लिया जीवन में कभी वो भूल नहीं सकता उसको। कृष्ण तो बड़े प्रेमी आदमी है, प्रेमियों के प्रेमी आदमी है। वसुंधरा ने कहा तो क्यों नहीं आप उनसे मिलकर के अपना कष्ट दूर करते हैं। सुदामा ने कहा कि क्या समझाए मुझे क्या मांगने वाला समझा है क्या? मैं कुछ मांगने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। मैं रात दिन उनका भजन पूजन करता हूं तो इसलिए नहीं करता कि वो मुझे कुछ देगा। वो होता को होने देने वाला, देना होगा तो यूं ही दे देगा, और नहीं देना होगा अगर मेरे भाग्य में कि मेरे कर्म अगर ऐसे ही हैं तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसमें वो क्यों जाए, क्या करेगा? वसुंधरा कहती है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, 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 संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे। जाओ जी जाओ